फ्रेंड्स, क्लास 10 चैप्टर 2 पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर देखा था। इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड किस तरह रिएक्ट करता है उसका पॉइंट देखते हैं। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिकली कैसा होता है, नेचर बेसिक होता है नेचर में। दैट टू कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड सॉल्यूशन में सॉल्ट और वाटर मिलता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। सेकेंड आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेसिस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस सॉल्ट एंड सॉल्ट टू वाटर। कार्बन इसी तरह बात करें तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली सॉल्यूशन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है। अब इसी तरह रिएक्शन ऑफ एसिड, किसके साथ एसिड किस तरह की प्रोसीजर करता है तो क्या सॉल्यूशन मिलता है। फर्स्ट पॉइंट, एसिड मेटल और कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट से प्रोसीजर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट और वाटर मिलता है। अगर एसिड मेटल के साथ करता है प्रोसीजर तो सॉल्ट और H2 गैस रिलीज होती है। अगर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ प्रोसीजर करता है तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ प्रोसीजर करता है तो सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है। और एसिड बेस के साथ प्रोसीजर करता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसी तरह अगर बेस की प्रोसीजर देखें तो बेस मेटल के साथ प्रोसीजर करे तो सॉल्ट और H2 गैस रिलीज होती है। बेस मेटल और कार्बोनेट के साथ प्रोसीजर करे तो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता। बेस मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ प्रोसीजर करे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जो हमने लास्ट पार्ट 1 में हमने देखा है। और बेस अगर H2 के साथ प्रोसीजर करे तो सेम टू सेम सॉल्ट और H2O गैस रिलीज होती है। और बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के प्रोसीजर करे तो सॉल्ट और वाटर गैस मिलता है। What do all acid and base have in common? क्या कॉमन है दोनों? All acid have H+ ions in common. सभी एसिड में, ऑल एसिड में H+ आयन कॉमन होता है। एसिड्स प्रोड्यूस H+ ions in solution which are responsible for their acidic property. All bases have OH- in common. इसी तरह बेस में OH- मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन्स कॉमन होते हैं। अगर हम एसिड के बात करें तो H+ आयन कॉमन होते हैं, बेस की बात करें तो OH- कॉमन होते हैं। एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, इस तरह का वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस मिलाया जाता है। एसिड प्रोड्यूसेस H+ ions इस प्रेजेंस ऑफ वाटर। H ions कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O+ मीन्स हाइड्रोनियम आयन। मीन्स H+ आयन अकेले नहीं जाते, वो H2O के साथ मिलकर H3O+ आयन मीन्स हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है H+ H2O, सो दैट H3O+ रिलीज होता है, तो उसको Cl के साथ H2O के साथ Cl मिलाने पर इस तरह H3O+ और Cl- रिलीज होता है, जो बताता है कि ये पदार्थ हाइड्रोनियम आयन वाला है या एसिडिक है। बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH- आयंस। NOH वाटर के साथ ऐड करने पर सोडियम Na+ और OH- रिलीज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करने पर मैग्नीशियम 2+ एंड 2OH- OH- रिलीज होता है। यहाँ पे OH- रिलीज हो रहा है मीन्स ये कैसा है, बेसिक। बेस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। अगर बेस इस तरह वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, अल्कली। वाइल diluting acid, it is recommended that the acid should be added to water and not water to acid because the process of dissolving an acid or base in water highly exothermic reaction. एसिड को डायरेक्टली वाटर में नहीं डालना चाहिए, बेस को डायरेक्टली वाटर में नहीं डालना चाहिए। वाटर को धीमे धीमे एसिड में या बेस में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है जिससे एसिड या बेस सीधे बाहर आने का डर रहता है बराबर। तो उससे बचने के लिए ग्लास रोड का यूज़ करना है। बीकर के अंदर एसिड या बेस पड़े ना देना है, उसके अंदर धीरे धीरे वाटर को सोल्यूबल करना है। इफ़ वाटर इज एडेड टू एसिड द heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns, and the glass container may also break due to the excessive local heating. Adding water to acid में, अगर हम वाटर को डायरेक्टली एसिड में हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो मिक्सर टू स्प्लैश आउट,
तुरंत वो एसिड क्या तुरंत हमारे मुंह पर आ सकता है। और नंबर 2 ब्रेक द ग्लास कंटेनर, या जो ग्लास का कंटेनर वो ब्रेक हो सकता है। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद H2O रिजल्ट इन डिक्रीजेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायल्यूशन। इसी तरह कॉन्सेंट्रेट करके एकदम व्यवस्थित डायल्यूट करने के प्रोसीजर को ही क्या कहते हैं, डायल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से पहचाना जा सकता है एसिड और बेस को। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। pH scale, a scale for measuring H+ ion concentration in a solution. P in pH scale, pH stands for potence, a German word which means power। यहाँ पर P क्या है, एक जर्मन वर्ड जिसको पोटेंस कहते हैं, बराबर, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। pH के अलग लेवल होते हैं, जैसे pH = 7, pH = 7 तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। pH लेस ऑफ 7 तो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और pH मोर देन 7 तो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH, H2CO3 मीन्स कार्बनिक एसिड। वो सभी एसिड कैसे हैं, वीक एसिड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग में हम आगे बढ़ते हैं, अगर H+ आयन अगर कंटिन्यू कॉन्सेंट्रेशन उसके ज़्यादा हो रही है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा, ये सभी इसके कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सेम टू वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NH4OH आता है, और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। और डायल्यूट एंड एसिड pH इंक्रीजेस, अगर हम एसिड को डायल्यूट करते हैं तो pH कैसा होगा, इंक्रीज होगा, मीन्स एसिड वीक होगा। और डायल्यूट बेस pH डिक्रीजेस, pH कैसा होगा, डिक्रीज, तो बेसिसिटी क्या होगी, प्लस होगी। इसी तरह 0 to 7 to 14 का मेजरमेंट लिया जाता है pH स्केल को मेज़र करने के लिए। अगर 7 to 0 की तरफ एरो जाता है तो एसिड का नेचर लगातार कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, और अगर 7 to 14 की तरफ अगर एयर हो जाता है तो वो कैसा होगा, बेसिकली नेचर कैसा होगा, उसका इंक्रीज होता जाएगा। 14 to 7 पे जाएगा तो उसका बेसिक नेचर रिलीज होगा, कम होगा, और अगर 0 to 7 पे जाएगा तो एसिडिक का जो पावर होगा वो नेचर होगा कैसा होगा, डिक्रीज होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, अब हमारे लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है pH की, वो पॉइंट्स देखेंगे हम। नंबर 1, plants and animals are pH sensitive, means our body work within the pH range of 7 to 7.8। हमारी बॉडी कैसी है, नॉर्मली 7 to 7.8 pH की रेंज की होती है, मतलब इतने सॉल्यूशन जो बॉडी में होते हैं वो इतने pH के रेंज के बीच के होते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। और जब पहली जो बरसात हम बोलते हैं कि वो बहुत ही मुश्किल वाली होती है या उससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उसका pH कितना होता है, लगभग 5.6 से कम या उतना होता है, जो 7 लेवल से कम होती है, जिससे वाटर में रहने वाले प्लांट्स या एनिमल्स उनके ऊपर काफ़ी इसकी इफेक्ट होती है। नंबर 2, pH ऑफ द सॉइल, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज देयर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट्स को हेल्थी ग्रोथ के लिए pH स्केल का एक रेंज व्यवस्थित होना चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर वो बेसिकली है तो उसमें एसिडिक वस्तु डाली जाती है, और अगर एसिडिक है तो उसमें बेसिकली डाली जाती है। नंबर 3, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। ड्यूरिंग इंडिगेशन स्टोमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन इरिटेशन। जब बॉडी में खाना नहीं पचता बराबर, डायरेक्ट व्यवस्थित डाइजेशन नहीं होता, तो स्टोमक पे प्रॉब्लम होने लगती है, मीन्स पेन होने लगती है, क्योंकि HCl ज़्यादा रिलीज होने लगता है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटी एसिड मीन्स माइल्ड बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। इसको सोल्व करने के लिए क्या डालते हैं बॉडी में, हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। नंबर 4, चेंज ऑफ कॉज ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। हमारे दांत के अंदर जो बॉडी के अंदर क्या 5.5 से कम pH डिके होने पर होने लगते हैं, pH इतनी लेस हो जाती है। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और हमारे दांत का जो बाहर का पार्ट होता है, जो बाहर का कवर होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, जो
नॉर्मल ही पीएच में वो कटता या कोरोडेड नहीं होता, डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट कोरोडेड विद पीएच लोअर देन, अगर वो 5.5 से कम 5.5 से कम एसिडिक पीएच हम अगर वो सॉल्यूशन बॉडी में जाता है, सॉरी माउथ में जाता है, तो वहाँ पर धीरे धीरे कोरोडेड होने लगता है। डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया, धीरे धीरे बैक्टीरिया को क्लियर करने लगता है। यूजिंग टूथपेस्ट जनरली बेसिकली टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड, और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली पदार्थ का यूज़ करना पड़ता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेरफेयर, normally bee sting leaves an acid which cause pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on stung area gives relief. नॉर्मल हम देखते हैं कि बी जब काट लेती है तो पेन होता है, इरिटेशन होता है हमको, तो उस टाइम पे क्या बेकिंग सोडा वहाँ पर लगाना चाहिए जिससे हमको काफ़ी रिलीफ मिलती है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल, नेटल नाम का जो कीड़ा होता है नेटल, लीव्स इंजेक्ट मैथोनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। मैथोनिक एसिड, ये क्या नेटल्स क्या करते हैं जो लीव्स पर होते हैं, वो मैथोनिक एसिड डाल देते हैं बॉडी में जब वो काट लेते हैं, जिसको हम कहते हैं। तो रबिंग विल लीफ डॉग प्लांट, एक डॉग प्लांट होता है, उसको अगर लगाया जाए वहाँ पर तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। अब सॉल्ट के बारे में देखते हैं, पीएच का क्या पॉइंट्स कहता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो दोनों के स्ट्रॉन्ग होने पर पीएच कैसा हो जाता है, न्यूट्रल, मीन्स सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, जिसका सॉल्यूशन होगा पीएच इक्वल टू 7। नंबर 2 सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड, तो क्या मिलेगा, वो एसिडिक सॉल्ट मिलता है जिससे पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, तो पीएच लेस देन 7। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड कैसा होगा, अगर वीक एसिड लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण के बेस पे बेसिक सॉल्ट पीएच ग्रेटर ऑफ 7 होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, वो पार्ट 3 में हम देखेंगे।